हेलो दोस्तों, जब हमारे जीवन में बहुत खराब वक्त चलता है ना, तो हम सोचते हैं अब जीने का क्या फ़ायदा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम लोग अपना ज़िंदगी चलाते कहाँ हैं। हमारी ज़िंदगी की असली मालिक तो कोई और ही है, और वो कब, कहाँ, कैसे हमारे लिए क्या सोच के रखे हैं, ये सिर्फ उनको ही पता है। ऐसी ही एक कहानी है आशु के ज़िंदगी की। फुलवारी गांव में आशु नाम का एक लड़का रहता था। आशु गरीब था। जितने दिन स्कूल में मिड डे मील मिलता था, उतने दिन पढ़ाई की और फिर पढ़ाई छोड़ के खेती का काम करने लगा था। आशु गांव में सबसे बातें करना पसंद करता था। लड़का लड़की दोनों में कोई भेद नहीं करता था, सबके साथ बहुत ही जल्द घुल मिल जाता था और आशु को लगता था सब उससे बहुत ही प्यार करते हैं। गांव में कुछ आशु के दोस्त भी थे। सब मिला के आशु का जीवन ठीक ठाक चल रहा था। बचपन से आशु अकेला था, तो इसीलिए जिंदगी से उसका बहुत डिमांड कुछ था नहीं। खाना और कपड़ा मिल जाए तो यही आशु के लिए बहुत ज़्यादा था। आशु पूरे गांव में सब जगह जाता था। एक दिन आशु यूं ही गांव के बाहर अकेला पैदल घूम रहा था। शाम का वक्त था, चारों ओर हल्का सा अंधेरा होने लगा। गांव के एक लड़की पीहू, जिसका शादी नहीं हो पा रही थी, उस दिन आशु को ख्याल नहीं हुआ, लेकिन पीहू उसके पीछे पीछे आ रही थी। और फिर मौका देख के पीहू आशु का हाथ पकड़ा और आशु को प्रपोज कर दी शादी के लिए। आशु तो हैरान रह गया, क्योंकि गांव के कोई लड़की ऐसा कर सकता है, ये आशु सोच ही नहीं सकता है। पीहू ने बताई कि पीहू बहुत दिन से सोच रही है अपनी मन की बात आशु को बोले, लेकिन गांव के लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर गांव में वो आशु को कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब जब आज आशु गांव से बाहर निकला, तो उसने आशु का पीछा किया और आशु को अपनी मन की बात बताई। आशु एक मिनट भी नहीं सोचा। आशु को पीहू बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आशु ने झट से पीहू से कहा, मैं अब शादी के लिए तैयार नहीं हूँ पीहू, समझने की कोशिश करो, तुम्हें किसी अच्छा लड़का एक दिन ज़रूर मिल जाएगा। पीहू को आशु के मुंह से ना सुनना बिल्कुल मंजूर नहीं था। पीहू बोलने लगी, हम दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे आशु। आशु ने फिर पीहू को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन पीहू नहीं मानी। पीहू को आशु ना कर देगी, ये उसने सोचा ही नहीं था, क्योंकि आशु को लेके बहुत सारे सपने देखना भी पीहू शुरू कर दी थी। 2 दिन बाद अचानक गांव के प्रधान जी आशु को बुलाया। आशु ने जब पंचायत ऑफिस की ओर गई, तो देखा गांव के सब लोग वहाँ हैं। आशु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है वहाँ। पीहू ने आशु के ऊपर ये आरोप लगाया कि आशु पीहू को अकेला पाके उससे बदतमीजी करने की कोशिश की। आशु ये सब सुनकर हैरान रह गया। आशु की बात सुने, ऐसा वहाँ कोई था नहीं। लोगों ने मिलकर तय करके आशु को बोला कि आशु को पीहू से शादी करना ही होगा। आशु को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस दिन अगर वो ना बोलता तो इतने सारे लोग उसे छोड़ता नहीं था। आशु ने शादी के लिए उस दिन हाँ बोल दी। शादी का डेट भी फिक्स्ड हो गया। 10 दिन बाद की तारीख फिक्स्ड हुई। आशु के सर पे दर्द हो रहा था, तबीयत बहुत खराब महसूस हो रहा था। आशु अपने दोस्तों के पास गया और सब कुछ सच सच बताए, लेकिन कोई भी आशु को हेल्प करने के लिए नहीं आया। आशु अपने घर में जाके पागल की तरह हरकत करने लगा। किसी को ना चाहते हुए भी उससे शादी करना, बात तो ये सच में मुश्किल है। आशु पूरा 2 दिन सो नहीं पाया। तीसरे दिन आशु के दिमाग में एक प्लान आया। प्लान के मुताबिक आशु गांव में सबसे हंस के बात की, सबके साथ बहुत अच्छा बर्ताव की, पहले की तरह। 5वें दिन किसी को बिना बताए आशु रात की ट्रेन पकड़ ली। आशु ट्रेन में बैठ तो गया, लेकिन कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये सोचते सोचते उसका हालत खराब हो रहा था। ट्रेन पे पूरी रात जर्नी करने के बाद अगले दिन सुबह ट्रेन जब एक शहर पे पहुंचा, तो आशु को वो शहर बहुत अच्छा लगा।
कुछ दिन तो स्टेशन पे ही आशु सो गया। फिर अचानक एक दिन स्टेशन पे वो एक बुरे बुजुर्ग इंसान के पास भारी सामान देखा जो लेके वो बुरे बुजुर्ग इंसान चल नहीं पा रहा था। आशु ने उस इंसान की मदद की तो उस इंसान ने आशु को साथ लेके स्टेशन से बाहर एक चाय की दुकान पर बैठा और आशु के जिंदगी की पूरी कहानी सुनी। सब कुछ सुनकर उस बुजुर्ग इंसान ने आशु को अपने साथ जाने के लिए बोला। आशु कुछ ना सोचते हुए राजी हो गया उस बुजुर्ग इंसान के साथ जाने के लिए। आशु ने उसकी बहुत सेवा की। उस बुजुर्ग इंसान का अपना कोई था नहीं तो उस इंसान ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आशु के नाम कर दी। फिर एक दिन उस बुजुर्ग इंसान की मौत हो गई और आशु को उनकी पूरी प्रॉपर्टी मिल गई। रहने के साथ साथ अच्छे से पूरे जिंदगी का खाने पीने का खर्चा भी मिल गया क्योंकि उस बुजुर्ग इंसान के अकाउंट में बहुत सारा पैसा भी था। आशु ने घर के एक हिस्से को दुकान बना लिया और फिर एक अच्छी सी लड़की जो कि अक्सर उसके दुकान पे खरीदारी करने के लिए आती थी उससे शादी भी कर ली। इसीलिए दोस्तों, जब इंसान चारों ओर से आपसे बेईमानी करे, आपको धोखा देने लगे, चारों ओर आप अगर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा देखो ना, तब एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, चारों ओर रोशनी देखने को मिलता है। इसीलिए उन पे विश्वास रखना, उन पे और अपने खुद पे विश्वास रख के आगे बढ़ना। आगे बढ़ने के नाम ही ज़िंदगी है। आप लोग बहुत अच्छे रहना, बहुत खुश रहना। आप सबको हमारे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।